Hello everyone, welcome to the Manu Law classes in the session of Daily News Analysis. Today is 14th of September 2024. I am Naresh Sharma going to discuss with you the current affairs of the day. So सबसे पहले हम चलते हैं प्रीवियस डे सेशन से कुछ क्वेश्चंस लेते हैं जिसके बेसिस पर आपका प्रीवियस डे सेशन रिवाइज हो जाएगा. हमारे लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था कि इंडिया का जो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स है उसने अपनी एक रिपोर्ट वगैरह जो है सबमिट की है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में. तो वहाँ से लेकर के हमारे पास में कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, उनको देख लेते हैं. तो हु रिसेंटली टोल्ड द सुप्रीम कोर्ट दैट मदरसाज आर अनसुइटेबल और अनफिट प्लेसेस फॉर चिल्ड्रन टू रिसीव प्रॉपर एजुकेशन. सो इस पर ये जो रिपोर्ट है वो किसने सबमिट की है, ऐसा किसने कहा है? तो ये कहा है NCPCR ने, द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स. सो इन्होंने ही ये सुप्रीम कोर्ट में कहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन है रिगार्डिंग मदरसास द NCPCR हैज़ हाईलाइटेड इश्यूज ऑफ. क्या क्या इश्यूज़ को उन्होंने रेज किया है इसमें? तो उन्होंने कहा है कि करिकुलम एलिजिबिलिटी ऑफ टीचर्स, ये भी एक इशू है. ओपेक फंडिंग है, वायलेशन ऑफ लैंड लॉज है. तो ये के सारे क्या हैं? ये इश्यूज़ हैं. सो दैट्स वाई डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट हो जाता है. नेक्स्ट हम चलते हैं प्रोवाइडिंग इस्लामिक रिलीजियस एजुकेशन टू नॉन मुस्लिम्स वाज अ वायलेशन ऑफ आर्टिकल. सो अगर कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन नहीं है, कोई एक स्कूल है, कोई प्राइमरी स्कूल है या सेकेंडरी है या कोई कॉलेज है, वहाँ पर एजुकेशन का सेंटर है, वो एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं. अगर वो किसी भी धर्म के बच्चों को उनकी मीन्स उनसे अदर रिलीजन को अगर उनको पढ़ाया जाता है तो ये उनके आर्टिकल 28 का फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है. इट मीन्स अगर कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वो एजुकेशन के लिए बना है, वो अगर वहाँ पे एजुकेशन के साथ किसी भी धर्म की रिलीजियस एजुकेशन अगर वो देता है, उसको फंडिंग अगर गवर्नमेंट से मिल रही है, तो आर्टिकल 28 में उसको पहले से ही मना किया गया है, रोका गया है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं. Which town with a famous madrasa of India is allegedly linked to the roots of Taliban ideology? ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ. उत्तर प्रदेश का एक टाउन है जिसको पूरे वर्ल्ड में, इंडिया में, तालिबान में, पाकिस्तान में उसको जाना जाता है कि तालिबान जिस आइडियोलॉजी पे काम करता है उसके रूट्स इंडिया के एक छोटे से कस्बे में है, एक टाउन में है, और वहाँ का बड़ा ही एक फेमस मदरसा है जिससे जोड़ करके उनको कई बार देखा जाता है. आप नेट पे जाएंगे तो उसको पढ़ सकते हैं. तो चलिए अब हम चलते हैं आज के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर. बिकॉज मदरसा एजुकेशन के रिगार्डिंग में नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट को सबमिट किया है. सो इस रिपोर्ट के बेसिस पर ही हम ये कह सकते हैं कि ये जो टॉपिक है NCPCR वाला, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है. ठीक है. सो चलिए अब हम देख लेते हैं इस टॉपिक को. तो टॉपिक क्या है? नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स. इसकी अगर हम बात करें तो आज इसके सारे एंगल्स को हम देख लेते हैं कि क्या है ये, कैसे काम करता है. तो इस कमीशन की अगर हम बात करें तो NCPCR का जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, इसको जो बनाया गया था वो कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005. तो इस एक्ट के थ्रू इसको बनाया गया था. इसको क्या मैंडेट मिला हुआ है, इट मीन्स क्या ये काम करेगा, क्या इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? तो इसका फंक्शन है प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ चाइल्ड राइट्स. सो ऑल ओवर इंडिया इसका मेन काम है कि इंडिया में ये चाइल्ड राइट्स के प्रोटेक्शन, प्रिजर्वेशन, उसके प्रमोशन के लिए काम करे. और उसके साथ ही इसका और क्या काम है कि मॉनिटरिंग करना है इसका काम. क्या मॉनिटर करेगा ये मॉनिटर करेगा प्रॉपर एंड इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ. आप सबको पता होना चाहिए कि चाइल्ड राइट्स के लिए, चिल्ड्रन के लिए स्पेशली इंडिया में कुछ एक्ट बनाए गए थे. तो इन एक्ट का प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है या नहीं, इसका मॉनिटरिंग कौन करता है? तो इसकी मॉनिटरिंग करता है हमारा NCPCR. कौन कौन से एक्ट हैं ये?
प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, दैट इज पोक्सो एक्ट, जो बहुत ही फेमस है, पोक्सो एक्ट ऑफ 2012। फिर है जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015। फिर है राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009। ये जो 3 एक्ट हैं ये किस लेवल पर काम कर रहे हैं, कैसा फंक्शन इनकी हो रही है, कितना इनका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, इन सब का जो मॉनिटरिंग है वो हमारा NCPCR करता है। बाकी इंडिया ने कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड इन 1992 में इसको भी हमने जो है एक्सीड किया था। इस जो कन्वेंशन जो था मींस ग्लोबल लेवल का, तो इसको भी हमने एक्सीड किया था, इसको भी हमने साइन किया था। तो इसके थ्रू भी हम चाइल्ड से रिलेटेड जितने भी काम हैं जो ग्लोबल लेवल पर होते हैं उनको भी इंडिया एक्सेप्ट करता है, और वर्ल्ड लेवल का, वर्ल्ड स्टैंडर्ड का मींस ग्लोबल स्टैंडर्ड का हम चाइल्ड राइट्स को प्रमोट करने का एफर्ट्स करते हैं। इफ वी टॉक अबाउट द कॉम्पोजिशन और द स्ट्रक्चर ऑफ नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, तो उसमें एक चेयरमैन होता है, और चेयरमैन हमेशा वो होता है जिसने चाइल्ड के वेलफेयर के लिए, उनके चाइल्ड के राइट्स के लिए कुछ आउटस्टैंडिंग वर्क्स किए हों, ऐसे किसी पर्सन को चेयरमैन बनाते हैं हम। इस चेयरमैन के अगर हम टेन्योर की बात करें तो देखो 3 इयर्स का इनका मैक्सिमम टेन्योर होता है, या फिर 65 इयर्स तक की इनकी एज हो सकती है। एक रेस्ट्रिक्शन और इन पर लगी हुई है कि कोई भी पर्सन 2 बार से ज़्यादा इस कमीशन का चेयरपर्सन नहीं बन सकता। ये सिचुएशन जो है मेंबर्स के लिए भी जो है लागू होती है। तो देखो टोटल मेंबर कितने होते हैं इसमें, 6 मेंबर होते हैं, इसमें से 2 हमेशा क्या होंगी, विमेन होंगी। आप सबको पता होगा कि चिल्ड्रन के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं विमेन, तो इसीलिए उनको 2 यहाँ पर रखा गया है कि भाई पूरे कमीशन में एटलीस्ट 2 विमेन आपको होंगी ही होंगी। इनका भी टेन्योर कितना है, 3 इयर्स का है, लेकिन एज की अगर हम बात करें तो वो 60 इयर्स है। ठीक है, हाँ, प्रोवाइडेड 2 बार से ज़्यादा किसी को भी ये टर्म नहीं मिलेगी। क्या क्या इनकी क्वालिफिकेशन हो सकती है, कुछ अच्छी इन्होंने एजुकेशन हो, चाइल्ड हेल्थ के लिए काम किया हो, चाइल्ड केयर, वेलफेयर, चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए काम किया हो, जुवेनाइल जस्टिस, केयर ऑफ नेग्लेक्टेड और मार्जिनल चिल्ड्रन इनके लिए काम किया हो, चाइल्ड लेबर को ख़त्म करने के लिए, चिल्ड्रन जो डिस्ट्रेस में होते हैं उनके लिए काम किया हो, चाइल्ड साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी के लिए काम किया हो, ऐसे किसी लॉ में एक्सपर्ट हो, इन्होंने बहुत अच्छा वर्क किया हो जो चिल्ड्रन से रिलेटेड लॉज हों। तो ये हो गई इनकी क्वालिफिकेशन कि भाई क्या क्या क्वालिफिकेशन इनको चाहिए अगर ये NCPCR में कोई पर्सन उसका मेंबर बनता है या उसका चेयरपर्सन बनता है। सो अब हम अगर इसके अपॉइंटमेंट की बात करें तो यार कौन इसको अपॉइंटमेंट करेगा, तो बड़ी सिंपल सी बात है कि नेशनल लेवल का कमीशन है तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही इसको अपॉइंट करती है और मेंबर्स को भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपॉइंट करती है। ठीक है, तो ये बात तो इसमें बिल्कुल क्लियर हो जाती है। अच्छा, जितने भी मेंबर्स चेयरपर्सन को जो है चेयरपर्सन शैल बी अपॉइंटेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ 3 मेंबर्स कमेटी। एक 3 मेंबर की कमेटी बनती है जिसको मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन उसको क्या करते हैं, चेयर करते हैं। वो कमेटी फिर रिकमेंड करती है कि इन इस पर्सन को हम चेयरपर्सन बना सकते हैं, तो फिर उसको हम बना सकते हैं। इसके रिमूवल की अगर हम बात करें कि भाई इनको हटाया कैसे जा सकता है, तो उनको सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अपने एक ऑर्डर से हटा सकती है उनके पद से चेयरपर्सन को और किसी मेंबर को, लेकिन किस बेसिस पर, तो इसमें देखो क्या क्या बेसिस है। अगर वो चेयरपर्सन या मेंबर एडजस्ट इंसॉल्वेंट हो जाता है वो, या एंगेजेस ड्यूरिंग हिज टर्म कहीं और जॉब कर रहा हो, पेड जॉब कर रहा हो, मीन्स यहाँ पर भी हो और कहीं दूसरी जगह जॉब कर रहा हो, रिफ्यूजेस टू एक्ट और बिकम्स इनकैपेबल ऑफ एक्टिंग, मीन्स काम करने से मना कर दे या इनकैपेबल हो जाए अपनी ड्यूटीज़ को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफिल करने के लिए, अनसाउंड माइंड हो जाए, पागल हो जाए, ऐसा कोई मेंटल स्थिति हो जाए उसकी, या अपनी पावर्स का, ऑफिस का उसने अब्यूज़ किया हो, उनको पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट में यूज किया हो, या फिर उसको कोई ऐसे किसी केस में कन्विक्ट हो जाए, उसको कहीं सज़ा मिल जाए, सेंटेंस मिल जाए, पनिशमेंट मिल जाए कोर्ट के द्वारा, जिससे ये लगे सेंट्रल गवर्नमेंट को कि यार ये तो जो है मोरली ये आदमी करेक्ट नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में NCPCR के जो मेंबर्स होते हैं, चेयरपर्सन होते हैं, उनको हटाया जा सकता है। ठीक है,
लेकिन एक बात इसमें बड़ी क्लियर है कि किसी भी पर्सन को हियरिंग की अपॉर्चुनिटी दिए बिना नहीं हटाया जा सकता। तो मीन्स जब भी किसी के रिमूवल का ऑर्डर आएगा तो उससे पहले उस मेंबर को, उस चेयरपर्सन को सुना जाएगा, तब जाकर के वो फाइनल डिसीजन होगा। इसके फंक्शन और रिस्पॉन्सिबिलिटीज की अगर हम बात करें तो देखो क्या क्या इसके इंपॉर्टेंट फंक्शन है। एग्जामिन एंड रिव्यू एग्जिस्टिंग सेफगार्ड्स। तो भाई चिल्ड्रन के वर्क के लिए अभी इंडिया में ऑलरेडी क्या क्या सेफगार्ड्स हैं उन सबको एग्जामाइन करेगा, उनका रिव्यू करेगा और अपनी रिकमेंडेशन भी दे देता है कि भाई क्या क्या मेजर्स लेने चाहिए जिससे कि चाइल्ड के राइट्स प्रोटेक्ट हों और वो प्रमोट हों। फिर रिपोर्ट एनुअली एंड अदर इंटरवल्स, ये एवरी ईयर सेंट्रल गवर्नमेंट को अपनी रिपोर्ट बना करके देता है कि इंडिया में चाइल्ड राइट्स पर क्या क्या काम हो रहे हैं। फिर इन्वेस्टिगेट वायलेशंस ऑफ चाइल्ड राइट्स, अगर कहीं पर चाइल्ड के राइट्स का वायलेशन हुआ है तो उन पर इन्वेस्टिगेशन करेगा और अपनी रिकमेंडेशंस भी ये देता है। रिव्यू एग्जिस्टिंग पॉलिसीज, प्रोग्राम्स, एक्टिविटीज़, अभी इंडिया में क्या पॉलिसीज़ चल रही हैं, क्या प्रोग्राम चल रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से, एनजीओज़ की तरफ से, क्या क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं चाइल्ड के प्रोटेक्शन के लिए, उनके राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए, तो उस पर भी क्या करता रहता है ये, उन पॉलिसीज़ वगैरह का, उन लॉज वगैरह का रिव्यू करता है और अपने रिकमेंडेशंस देता है। प्रोमोट रिसर्च, चिल्ड्रन से रिलेटेड रिसर्च को प्रोमोट करता है। रेज अवेयरनेस ऑफ चाइल्ड राइट्स, मीन्स इंडिया में बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, लॉयर्स हो सकते हैं या अदर सोसाइटी के अदर मेंबर्स हो सकते हैं जिनको चाइल्ड राइट्स का नहीं पता, तो वहाँ पर ये अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। बहुत सारे कैंपेन चलाते हैं, सोशल मीडिया पर अपने कुछ पोस्ट डाल सकते हैं, वीडियोस के थ्रू प्रमोट करा सकते हैं, बुक्स लिख सकते हैं, सेमिनार कर सकते हैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में, वो सारे काम ये करते हैं। इंस्पेक्ट इंस्टीट्यूशंस वेयर चिल्ड्रन आर डिटेन्ड, ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिसमें कई बार कि कोई बच्चे ने अगर कोई क्राइम कर दिया तो उनको जेल ना भेज करके, जुवेनाइल जस्टिस के जो मीन्स जो है सेंटर्स होते हैं, जो है रिहैबिलिटेशन सेंटर होते हैं और रिफॉर्मेटरी सेंटर्स होते हैं, ऐसी जगह का ये इंस्पेक्शन करता है कि भाई यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं, जो मैनेजमेंट है, जो फैसिलिटीज़ हैं वो ठीक हैं कि नहीं, क्या प्रॉब्लम वहाँ पे बच्चों को आ रही होगी, ऐसे सारे काम करता है हमारा एनसीपीसीआर। इन्वेस्टिगेट कंप्लेंट्स, इसकी अपनी वेबसाइट्स वगैरह है, अभी उनको देखेंगे हम। वहाँ पर लोग जो कंप्लेन करते हैं उन कंप्लेन को क्या करता है, ये इन्वेस्टिगेट करता है, फिर अपने रिकमेंडेशंस भेजता है कि इसमें कैसे हम इस केस को प्रोसीड कर सकते हैं और किसी पर्सन को जो है हम प्रोसिक्यूट कर सकते हैं। अब इस कमीशन को और भी कुछ राइट्स दिए गए हैं, जैसे कि आप सबको पता होगा कि राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009 जो हमारे पास है, कि भाई एजुकेशन के रिगार्डिंग में, इस एक्ट के रिगार्डिंग में इंडिया में बच्चों को क्या मिल रहा है, मीन्स उनको कंपलसरी एजुकेशन मिल रही है कि नहीं मिल रही है, उनका राइट टू एजुकेशन जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं हो रहा है, तो उन सब पर ये काम करता है, उसको एग्जामिन करता है, रिव्यू करता है, फिर अपनी रिकमेंडेशंस भेजता है कि हम उस राइट को, उस एक्ट को और कैसे से अच्छी तरीके से उसको मैंश्योर कर सकते हैं कि बच्चों का उसमें हमेशा फ़ायदा हो। फिर जो पोक्सो के केसेस हो गए, बहुत सारे चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उन सब पर भी ये नज़र बना करके रखता है। तो ये इसके क्या है, मेन काम है। इसकी पावर्स की अगर मैं बात करूं तो इसके पास में अच्छी खासी पावर्स हैं। जो एक सिविल कोर्ट होता है उसकी सारी पावर्स हैं इसके पास में। कैसे, किसी को सम्मन भेज सकता है, उसको एनफोर्स करा सकता है कि इनके यहाँ, इनके ऑफिस में वो पर्सन प्रेजेंट हो, तो उसके लिए सम्मन भेज सकता है। रिक्वायरिंग द डिस्कवरी ऑफ एनी प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट, इंडिया में किसी भी कोर्ट को, अथॉरिटी को, किसी ऑफिस को, किसी मंत्री, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, कोई भी हो, उसको ये ऑर्डर भेज सकता है कि आप ये डॉक्यूमेंट्स हमारे सामने लेकर के आइए। और क्या कर सकता है, रिसीविंग एविडेंस ऑन एफिडेविट्स, बहुत सारे केसेस में लोग चिल्ड्रन से रिलेटेड अपने कुछ एफिडेविट लगाते हैं, उसकी रिपोर्ट मांग सकता है। रिक्विजिशनिंग एनी पब्लिक रिकॉर्ड और कॉपी, किसी भी गवर्नमेंट का कोई रिकॉर्ड है जो इनसे रिलेटेड है, उसकी कॉपी मंगा सकते हैं, उस रिपोर्ट को मंगा सकते हैं, उस डॉक्यूमेंट को मंगा सकते हैं। इशूइंग कमीशंस फॉर एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस एंड डॉक्यूमेंट्स, ऐसे बहुत सारे मैटर्स होते हैं
जिसमें जो विटनेस होते हैं, एविडेंस होते हैं, उनके एग्जामिनेशन की रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो उस पर भी ये अपना ऑर्डर दे सकते हैं। जब इतना कुछ कर सकते हैं तो भाई उस सब के बाद इनके पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक पावर आती है कि ये अपनी रिकमेंडेशन दे सकते हैं कि किसी के अगेंस्ट में ये केस चलाया जाना चाहिए। अप्रोचिंग द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, उसमें जा सकते हैं, ठीक है, और वहाँ से डायरेक्शंस ले सकते हैं, रिट्स ले सकते हैं, ऑर्डर ले सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से ऐसे चाइल्ड से रिलेटेड केसेस में। रिकमेंडिंग टू द कंसर्न गवर्नमेंट अथॉरिटी, उसको अपनी रिकमेंडेशन दे सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, किसी मिनिस्ट्री को, किसी अथॉरिटी को, किसी डिपार्टमेंट को, किससे रिलेटेड, चाइल्ड से रिलेटेड, चिल्ड्रन से रिलेटेड, ठीक है। अब हम चलते हैं कि व्हाट आर वेरियस इनिशिएटिव्स टेकन बाय द एनसीपीसीआर टू कैरी आउट इट्स मैंडेट। तो इसने क्या अभी तक कुछ किया भी है कि नहीं, क्या इनिशिएटिव इसने लिए हैं? तो इसमें एक हम जो देखते हैं बहुत अच्छा सा एक इन्होंने इनिशिएटिव लिया था, पॉक्सो ई बॉक्स। इसमें क्या है कि अगर चिल्ड्रन के अगेंस्ट में कोई भी सेक्सुअल हरासमेंट का केस होता है, पॉक्सो का केस होता है, तो ऑनलाइन इसकी वेबसाइट पर जा कर के क्या कर सकते हैं, कंप्लेन की जा सकती है। तो बहुत बड़ा इनिशिएटिव इन्होंने लिया था। आज आप ऑनलाइन कहीं भी बैठ करके चिल्ड्रन से रिलेटेड कोई भी अब्यूज़ है, कोई केस है, उनके साथ उनके राइट्स का अगर कोई वायलेशन हो रहा है, आपने देखा कि कहीं पर चाइल्ड लेबर का यूज़ किया जा रहा है, और आपने क्या किया कि जहाँ पर ऐसा हो रहा है उसका वीडियो बना लिया, फ़ोटो ले लिए, और आपने इसकी वेबसाइट पर जा करके कंप्लेन कर दी, ऐसा कर सकते। फिर है संवर्धन, एक ऐप इन्होंने बनाया था, ठीक है, एक पोर्टल बनाया संवर्धन। ये किस लिए था? कमीशन इनिशिएटेड एन एक्सरसाइज ऑफ वल्नरेबिलिटी मैपिंग थ्रू द प्रोग्राम संवर्धन टू कॉम्बैट चाइल्ड ट्रैफिकिंग। मीन्स इसके थ्रू, संवर्धन के थ्रू उन्होंने क्या किया, पूरे इंडिया में कुछ एरियाज की इन्होंने मैपिंग करवाई, कुछ एरियाज की क्या करवाई इन्होंने, मैपिंग करवाई। ये चेक किया कि ऐसे कौन कौन से एरियाज हैं जहाँ पर क्या होता है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग होती है, मीन्स चाइल्ड की किडनैपिंग करके उनको मार्केट में सेल कर दिया जाता है। तो उसके लिए क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं और ऐसे एरियाज़ को आइडेंटिफाई करते हैं, उनका फिर जो है उनको कुछ मीन्स अपने पोर्टल पे रखते हैं, अपनी लिस्ट में रखते हैं कि यहाँ इन एरियाज़ में सबसे ज़्यादा चाइल्ड ट्रैफिकिंग होती है। उस पर भी इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, उनकी पुलिस हैं, उनके साथ। एक इन्होंने बनाया मासी ऐप, मासी आप समझते होंगे, ठीक है, माँ की जो बहन होती है मासी, ये ऐप बनाया उन्होंने। ये किस लिए बनाया? मॉनिटरिंग ऐप फॉर सीमलेस इंस्पेक्शन फॉर रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन अक्रॉस द कंट्री। इंडिया में भाई बहुत सारे स्टेट्स में, ऑल ओवर इंडिया बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो बच्चों के लिए काम करते हैं। अब कई जगह पर ऐसा भी देखने को मिला कि कहने को तो वो बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, बट उन इंस्टीट्यूशंस में, उन चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस में ही चाइल्ड्स के साथ में एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, समझ रहे हैं? तो उसके लिए भी इन्होंने ऐप बनाया जो इन सारी चीज़ों का इंस्पेक्शन कर सके। एक ऐप बहुत अच्छा बनाया उन्होंने, घर गो नाम का इन्होंने जो ऐप बनाया है, गो होम टाइप का इनका एक ऐप है। उसका क्या काम है, जैसे कई बार बच्चे अपने माता पिता से बिछड़ जाते हैं, घर से थोड़ी पिटाई हो गई, भाग गए घर से, ट्रेन में कहीं बैठ गए, कहीं के कहीं पहुंच गए, अब ना उनको घर पहुंच पा रहे हैं, ना एड्रेस पता है, ना कुछ है। और कई बार बच्चों की चाइल्ड ट्रैफिकिंग हो जाती है, किडनैपिंग हो जाती है ना। ऐसे बच्चों को फिर ये क्या करते हैं, उनके माता पिता से, उनके पेरेंट्स से मिलवाने का ये क्या है, एक बढ़िया, एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू बहुत अच्छे से काम होते हैं। अब इतनी सारी हमने अच्छी बातें इसकी देख ली, तो साथ में हम ये भी देख लेते हैं कि देखो इसके पास में पावर वगैरह सब हैं, लेकिन इसकी भी अपनी कुछ चैलेंजेज है। क्या क्या है? लिमिटेड कैपेसिटी टू एनफोर्स रिकमेंडेशंस, मतलब ये कई सारे मैटर में अगर हम देखें तो केवल रिकमेंडेशंस दे सकता है, तो मीन्स गवर्नमेंट माने ना माने, ये किसकी वीकनेस है। लिमिटेड रिसोर्सेज, जो इसको फंड मिलती है, इसके पास जो मैन पावर है, इसके ऑफिस में जो एम्प्लॉयज़ हैं वो बहुत कम है। तो नेशनल लेवल पर भाई इतने छोटे से ऑफिस के थ्रू, बहुत कम एम्प्लॉयज़ के थ्रू सारे काम तो नहीं हो सकते, तो इसको मैन पावर की रिक्वायरमेंट है। लैक ऑफ टाइम फ्रेम, जब इसके पास में कोई इंक्वायरी आती है तो मीन्स उसमें कोई ऐसी टाइम लिमिट नहीं होती कि आप इसको 3 मंथ्स में इस इंक्वायरी को ख़त्म कीजिए, फिनिश कीजिए, वो सब नहीं होती, तो इसलिए काम उतना फास्ट भी नहीं हो पाता। लिमिटेड कैपेसिटी टू एड्रेस ऑल इश्यूज़,
अब भैया इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंप दी बहुत सारी, लेकिन कैपेसिटी अगर इसकी डेवलप नहीं है तो फिर सारे काम ये नहीं कर पाएगा। कैसे कैसे इसकी प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सकते हैं? भाई इसकी फंडिंग बढ़ाओ, बिना पैसे के तो काम होता नहीं है। स्ट्रेंथन लीगल पावर्स, और ज़्यादा इसको लीगल पावर दो जिससे कि एक्शन ले सके। रेज अवेयरनेस, बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं है कि नेशनल कमीशन फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन राइट्स या चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए कोई ऐसा कमीशन भी है, लोगों को पता ही नहीं है। तो भैया आप अपने एडवर्टीजमेंट वगैरह चलाओ, जगह जगह बैनर लगाओ, पोस्टर लगाओ, सोशल मीडिया पे कैंपेन लगाओ, स्कूल्स में जाओ, कॉलेजेस में जाओ, यूनिवर्सिटीज़ में जाओ, एनजीओज़ के साथ में टाई अप करो, दुनिया में आप अपना इंडिया में जो है अपना प्रमोशन कीजिए जिससे कि लोग जानें। अब लोग जानेंगे नहीं तो कंप्लेन कहाँ करेंगे? एनहांस कैपेसिटी टू एनफोर्स रिकमेंडेशंस, मींस कुछ ऐसा लॉ वगैरह लेकर के आओ कि इसकी जो रिकमेंडेशंस हैं गवर्नमेंट उनको माने। अदरवाइज क्या होता है, रिकमेंडेशन दे देते हैं, मानी नहीं जाती, फिर क्या फ़ायदा हुआ उसका। एम्पावर चिल्ड्रन प्लस, भाई अल्टीमेटली बात हम चिल्ड्रन की कर रहे हैं तो हमें चिल्ड्रन को एम्पावर करना होगा। अब लास्ट में हम देख लेते हैं कि जैसे एक नेशनल लेवल पर हमारे पास में जो कमीशन है चाइल्ड प्रोटेक्शन राइट्स के लिए, प्रोटेक्शन फॉर चाइल्ड राइट्स के लिए, वैसे ही स्टेट लेवल पर भी कमीशन होते हैं। सेम एक्ट होता है वही 2005 का, ऐसे ही मेंबर्स का अपॉइंटमेंट होता है, बस वहाँ पर चेंज हो जाता है कि उनका अपॉइंटमेंट करती है स्टेट गवर्नमेंट। वही 3 इयर्स का रहेगा, वही जो है 2 वुमेन कंपलसरी रहेंगी उन मेंबर्स में, ठीक है। वही उनका 65 इयर्स का टेन्योर रहेगा उसके चेयरपर्सन का, वही 60 इयर्स का टेन्योर रहेगा स्टेट में के जो कमीशन होगा उसके मेंबर्स का। तो बाकी तो सारे के पावर्स वगैरह जो है वो सब सेम रहेंगी। तो आज के इस सेशन में हमने नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन फॉर चाइल्ड राइट्स ये कवर किया, साथ में ही इस हमने जो स्टेट लेवल पर कमीशन होते हैं उसको भी कवर किया। क्या क्या हमने देख लिया कि ये होता क्या है, कौन से एक्ट के थ्रू इस्टेब्लिश हुआ, क्या इसके फंक्शंस हैं, क्या इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्या इसके पास में पावर्स हैं, और इसने अभी तक क्या क्या इनिशिएटिव लिए, है ना। पोक्सो ई बॉक्स इनिशिएटिव लिया, मासी ऐप का इन्होंने इनिशिएटिव लिया, घर गो नाम का इन्होंने इनिशिएटिव लिया, प्लस साथ में हमने ये भी देखा कि इनकी कुछ चैलेंजेस भी हैं, चाहे वो फंड की प्रॉब्लम हो, चाहे वो मैन पावर की प्रॉब्लम हो, चाहे इनके पास में थोड़ी सी लीगल पावर है वो कम है वो हो। प्लस फिर हमने ये भी देखा कि इसकी जो प्रॉब्लम्स हैं, इसके सामने चैलेंजेस हैं, उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो उनको सॉल्यूशन के देखा हमने कि भाई उनकी फंडिंग बढ़ाओ, इनकी लीगल पावर बढ़ाओ, और इनकी जो रिकमेंडेशंस हैं उनको गवर्नमेंट मान ले, वो अथॉरिटीज़ मान लें, कुछ ऐसी पावर्स भी इनको दीजिए, और इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करवाइए, अवेयरनेस लोगों में और बढ़वाइए जिससे कि लोग इसको जान सकें। और बाकी फिर हमने देख लिया स्टेट लेवल का जो कमीशन होता है चाइल्ड प्रोटेक्शन राइट्स के लिए, वो भी हमने कवर कर लिया। तो आज के सेशन में फ्रेंड्स इतना ही, और कल फिर मिलते हैं एक नए सेशन में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।